सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एचएन अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने जाना था कि हम किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको वो चीज़ समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी कंपनी क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं और कुछ फंक्शंस के बारे में हम आज जानेंगे। तो फ्रेंड, जैसे हम टैली को ओपन करते हैं उसके बाद ये इंटरफेस आपके स्क्रीन पर शो होगा। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि इन टैली को रन करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस के आप टैली को रन नहीं कर सकते। फिलहाल हम जो है एजुकेशनल मोड पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। उसके बाद आज हम आपको सिखाएंगे कि कंपनी क्रिएशन कैसे होता है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑल्ट के साथ की प्रेस करेंगे तो ये देखिए कंपनी का जो है ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्रिएट करना है, ऑल्टर करनी है, चेंज करनी है, सिलेक्ट करनी है, शट करनी है एंड मच मोर फीचर्स। ये आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज क्रिएट करके देखते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें एक हाइलाइट हो रही है, उस चीज़ को आप क्लिक करेंगे तो ये वही चीज़ को ओपन करेगा। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट के साथ जी को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये कंपनी क्रिएशन वाला ऑप्शन जो है हमारा ओपन हो चुका है। तो आप जैसे देखेंगे, हमने जैसे ही कंपनी के उस पे क्लिक किया था, ऑल्ट के साथ के प्रेस किया तो हमारा ये इंटरफेस जो है ओपन हो चुका है। इसमें अभी हमसे पूछ रहा है कि कंपनी का हम क्या नाम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने कंपनी का नाम देव एंड कंपनी डाल रहा हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको मन करे। एड्रेस जो है हम डाल देते हैं प्लॉट ये हमने डाल दिया है। स्टेट आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं फिलहाल हरियाणा ले रहा हूँ। पिन कोड हम डाल सकते हैं। टेलीफोन अगर आप डालना चाहें, कोई भी नंबर आप डालना चाहें तो उस नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंने कोई ऐसे रैंडम नंबर ले लिया है। फैक्स डाल सकते हैं आप, कोई भी मेल जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट, ये हमसे पूछ रहा है कि जो है आपका फाइनेंशियल ईयर, उसको डालने के बाद अब देखिए इसमें ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एंटर एंटर दबाएं या फिर आप कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करके भी एंटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कंपनी देखिए आ गया है कि कंपनी जो हमारी क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अभी ये फिलहाल जो है हम देखेंगे कि अकाउंटिंग, ये पूछ रहा है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बिल वाइज एंट्री करनी है। आप चाहे तो इसे यस कर सकते हैं, चाहे आप इसे नो भी कर सकते हैं। इस तरीके के सभी ऑप्शंस आते हैं इसमें। कोस्ट सेंटर्स को भी हम फिलहाल ऑफ ही रखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम इसको समझेंगे पहले कि ये क्या होता है। आज मैं आपको एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बेसिक समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से टैली को ऑपरेट कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज के ऑप्शन आ गए हैं। टैक्सेशन, फिलहाल अभी हम जीएसटी को ऑफ करेंगे क्योंकि आने वाले समय में हम जीएसटी को ऑन करेंगे। फिर इसी तरीके से हम टीडीएस को भी अभी ऑन नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम पहले समझेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, उसके बाद ही हम इन ऑप्शंस को ऑन करेंगे। इन सबको देखने के बाद फिर अपन को वही कंट्रोल पर से दबाना। और फ्रेंड्स, ये हमारी कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं देव एंड कंपनी। तो फिलहाल ये हमारी जो है कंपनी है एंड इसमें आप देख सकते हैं कोई भी वाउचर अभी फिलहाल एंटर नहीं हुआ है। अब फ्रेंड्स, ये कुछ आप देख सकते हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो आपको इस इंटरफेस पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ऑल्ट के साथ के प्रेस करके भी इस ऑप्शन पे आ सकते हैं, आप सीधे भी इस तरीके से जा सकते हैं।
तो क्रिएट हमने समझा था कि क्रिएट किस तरीके से करते हैं कंपनी को। ऑल्टर का मतलब होता है कुछ कंपनी में आपको कुछ ऑल्टर मतलब कुछ चेंज करना है, तो कंपनी को चेंज करना है तो यहाँ से हम F3 को दबाएंगे तो भी चेंज कर सकते हैं। कंपनी आपकी 2-3 इसमें बनी हुई है, उनको आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए ऑल्ट के साथ F3 के लिए बोल रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एंड ये देखिए हमारी कुछ 2 कंपनी है इसमें जो बनी हुई है। तो इस तरीके से आप दूसरी कंपनी पे भी क्लिक करेंगे तो आप दूसरी कंपनी पे भी जा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स उसके अलावा जो है ये देखिए डाटा। अब डाटा का क्या है, आप इसका बैकअप ले सकते हैं, आप रिस्टोर कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। एंड अगला जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो है एक्सचेंज डाटा सिंक्राइजेशन। तो इसे भी हम आने वाले समय में समझेंगे कि ये होता क्या है। गो टू से आप डायरेक्ट किसी भी चीज के ऊपर बिना उस ऑप्शन को खोले हुए जा सकते हैं। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उनके ऊपर जा सकते हैं। इन चीजों को आप ओपन करके जा सकते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, बैंक या कैश बुक हो गई, डे बुक हो गई, स्टॉक्स हो गए, वाउचर्स हो गए। इस तरीके से आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी चीज के ऊपर जा सकते हैं। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट में देखिए मास्टर्स आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स। आप एक एक पूरे मास्टर को एकदम से ही अपने उसमें डाल सकते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप एक एक ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। बैंक्स की डिटेल्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं तो आप उनको भी यहाँ पर इजीली जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर आपका एक्सपोर्ट में होगा। सेम वही इंपोर्ट की तरह है, मास्टर्स करने हैं, ट्रांजैक्शंस करने हैं, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, रिचार्ज वॉलेट, रिन्यू सब्सक्रिप्शंस, इनबॉक्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको मान लीजिए इसे प्रिंट करना है तो आप ऑल्ट के साथ भी प्रेस करेंगे एंड ये आपका प्रिंट भी हो जाएगा। F1 हेल्प के लिए होता है। अगर आपको मान लीजिए डेट आज आप अभी तो आपने इसमें एंट्रीज नहीं डाली हम, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि मान लीजिए हम अभी फिलहाल 10 तारीख पे चल रहे हैं एंड इसमें नहीं होगी डेट चेंज क्योंकि ये हमने फिलहाल स्टडी वर्जन ऑन किया हुआ है, तो इसमें आप डेट को चेंज नहीं कर सकते। एक या दो जो है डेट, सिर्फ 2 डेट्स ही इसमें डाली जा सकती हैं। तो आप देखेंगे, आप मान लीजिए यहाँ पर 10 तारीख को अभी आपके यहाँ पे मंडे की जगह यहाँ पे आपको 1 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको 1 पे आना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 अप्रैल पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे आप उस डेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए गेटवे ऑफ टैली जो सबसे मेन चीज है वो ये है। इन चीजों से ही आप जो है काम करना सीखेंगे। देखिए आप यहाँ पे मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स हो गया, लेजर हो गई, करेंसी हो गई, वाउचर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, स्टॉक कैटेगरी हो गई, स्टॉक आइटम हो गया, यूनिट हो गया, गो डाउन हो गया, सब चीजें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्टर का मतलब मान लीजिए आपने कुछ क्रिएट कर दी है वाउचर्स वगैरह और आपको उसमें लग रहा है कि भाई मुझसे क्रिएट करने में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप उसको ऑल्टर करके आप चेंज भी कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या है, इसमें आपका पूरा चार्ट खुल जाएगा, आपने कितने लेजर्स बनाए हैं, कितने ग्रुप्स बनाए हैं, कितनी करेंसीज हैं, उन सबको आप एक साथ देख सकते हैं। वाउचर्स का मतलब होता है जिसमें एंट्री आप डालते हैं। देखिए ये आगे अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है डेट एंड देन कंपनी, कॉन्ट्रा, रिसीप्ट, पेमेंट, जर्नल, सेल, परचेज। देखिए ये सबसे पहले हम जानेंगे कि होता क्या है। कॉन्ट्रा मतलब कैश और बैंक, मतलब आप ही खुद से बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो या बैंक से कैश निकाल रहे हो, तो उन सभी चीजों के लिए कॉन्ट्रा एंट्री का हम यूज करेंगे। देन पेमेंट, अगर हम किसी सामने वाले पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम पेमेंट वाले फंक्शन का यूज करेंगे। रिसीप्ट का मतलब होता है अगर आपको
इनकम रिसीव्ड हुई है किसी चीज़ के बदले। जर्नल जो इन किसी में भी नहीं आती, वो आपको पता है जर्नल में होती है। सेल्स, आपने कोई माल बेचा या कुछ सर्विस दी तो उसे हम सेल्स में दिखाएँगे। परचेज़ मतलब हमने माल खरीदा या किसी से मतलब माल खरीद लिया, चाहे आपने उधार खरीदा हो, चाहे कैसे भी, परचेज़ का परचेज़ में आएगा। इसके अलावा कुछ अदर वाउचर्स भी होते हैं। देखिए, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया। तो इस तरीके से और भी बहुत फंक्शंस होते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इनएक्टिव, देखिए इसमें मेमोरेंडम हो गया, रिवर्सिंग जर्नल हो गया, डिलीवरी नोट, मटेरियल इन आउट, इन सबको हम बाद में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। आप इसमें मोड भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल जैसे सिंगल एंट्री का मोड है, आप चाहें तो इसे डबल एंट्री भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम वापस से बाहर चल के देखते हैं। एंड देन आपका आता है डे बुक। डे बुक में क्या है कि आपने दिन भर में जितनी भी एंट्रीज जो है डाली हैं, वो आपकी डे बुक में शो होंगी। आप नेक्स्ट आ गया हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में आपको चेक प्रिंट करवाना है, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी हो गया, डिपॉजिट स्लिप्स हो गई, पेमेंट एडवाइस हो गया, उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बैंक रिकंसिलिएशन। इसका हम अभी आगे जाकर के इसको समझेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है। बैलेंस शीट हो गई, देखिए इसमें ये सारा कुछ ये अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप एंट्री डालते जाएंगे और उसमें ये अपने आप जो है इसमें पोस्ट करता चला जाएगा। इसमें आपको कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही से खुद आपको बना करके दे देगा। बैलेंस शीट हो गई, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इजीली खुद ही मेंटेन होने लग जाएंगे। स्टॉक समरी हो गई, रेशियो एनालिसिस हो गया। मोर रिपोर्ट्स में जैसे आप जाएंगे तो ट्रायल वैलियंस हो गया, डे बुक हो गई, कैश फ्लो हो गया, फंड्स फ्लो हो गया। आप अकाउंट का बुक में जाकर के एक एक बुक्स को आप चेक कर सकते हैं। काउंटर रजिस्टर हो गया, पेमेंट रजिस्टर्स हो गए, रिसीट रजिस्टर हो गया, सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया, जर्नल का हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर क्लैरिफिकेशन। तो इसमें आप क्या है कि आप पूरे पूरे महीने या एक दिन में आपने कितना सेल्स जो है कि परचेज की, उस चीज को आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस चीज का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ आप ऑनलाइन और कंप्यूटर बैठ के आप चीजें सर्च कर सकते हैं। पहले के समय में आपको चीजों को सर्च करना पड़ता था। इन्वेंटरी बुक्स हो गई, आप देख सकते हैं आपके स्टॉक्स आइटम क्या हैं, कितने बच रहे हैं। इन सबको हम आगे जाकर के चेक करेंगे, ये होते क्या हैं और इनसे क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं। ये देखिए, अभी तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इसमें एंट्रीज को फिल करेंगे तो इन सब में कुछ ना कुछ बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आपकी पेंडिंग, कैश इन, कितना कैश इन है, कितना आउटफ्लो है, अकाउंटिंग के रेशो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको मैं आज एक छोटा-सा मास्टर्स में क्रिएट करके दिखा देता हूँ लेज़र। जैसे मान लीजिए हम अपने खुद ही का जो हमारा कंपनी थी उसकी जो है क्रिएट करेंगे, देव एंड कंपनी। कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है अगर आप इसे समझेंगे तो। एलाइस क्लास का मतलब होता है कि आपको कुछ इसे नाम देना हो, शॉर्ट फॉर्म, तो आप उसको वो भी दे सकते हैं। ये देखिए, अंडर, यानी कि ये किसके अंडर आएगा। तो जो देव है वो हमारा क्या है? ये तो आपको पता है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। मेलिंग एड्रेस हो गया, आप इसमें डाल सकते हैं। ये हमने हरियाणा हो गया, पिन कोड डाल सकते हो आप। बैंकिंग डिटेल्स आपको फिल देनी है या नहीं देनी, पैन नंबर हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा जो लेज़र है वो क्रिएट हो चुका है। देव देव का आ गया। इस तरीके से अगर
हम एक और लेज़र क्रिएट करते हैं। हम कर लेते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक। हम देखिए एचडीएफसी बैंक है, वो हमारा क्या है? हमारा बैंक है, बैंक अकाउंट हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए अकाउंट होल्डर्स का हमारा नाम ऑटोमेटिकली देखिए फिल हो गया इसमें। इसमें हम आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर हो गया, तो इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं। ये मैं कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ। कोड, बैंक नेम, बैंक कॉन्फ़िगरेशंस, एड्रेस भी आप स्टेट हो गया, प्री कोड, पोस्टल कोड आइए। अब ये आप देखेंगे ठीक है, कुछ नहीं किया हमने और हम यहाँ पर जो है लेज़र अपने वो क्रिएट कर चुके हैं। फ़ोल्डर में जाके हम देखेंगे लेज़र, ये देखिए एचडीएफसी बैंक और दे, ये हम दोनों बना चुके हैं। अब अगर आपको इनमें मान लीजिए फ़ोल्डर का मैं बता रहा था, एचडीएफसी पे हम जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने इसमें कुछ गलती कर दी, तो इसमें आप कुछ नहीं करना है। जैसे भाई मैं एड्रेस डालना भूल गया, तो मैं इसमें एड्रेस डाल सकता हूँ। कुछ भी डाल दीजिए आपकी जो मर्ज़ी है। तो भाई मैंने डाल दिया, कुछ नहीं, इसको हम क्रिएट करें। अब देखिए जैसे आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, देखिए इसमें वो चीज़ आपकी डल चुकी है। ये चेंज आपको शो होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लेज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी एंड जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।